किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें आपको सरसों की बीमारी के बारे में बताया था। साथियों, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, 2-3 खेतों के अंदर मैं जाके भी आया हूँ कि कुछ किसानों ने सरसों को पलट दिया और जौ की बिजाई शुरू कर दी, क्योंकि सरसों के अंदर जो उन्हें नुकसान दिखाई देने लगा, जो बीमारी दिखाई देने लगी, वो बीमारी जो है कंट्रोल होने वाली बीमारी नहीं थी और वो सरसों नहीं चलने वाली थी। साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उन कौन से 3 कारणों की वजह से किसान को सरसों की फसल जो है वो पलटनी पड़ी। साथियों, सबसे पहला कारण, और मैं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं हर एक खेत में जाकर के हर एक फसल का निरीक्षण कर करके कौन सी रोग और क्या बीमारी और किस बीमारी के कारण किसान को नुकसान हो रहा है, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और आपको सावधान और सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए तो आप उस नुकसान से बच सकें। साथियों, पहला सबसे बड़ा कारण जो मेरे सामने आया है वो कारण है कि पिछली जो ग्वार की फसल किसान की थी, उस फसल के अंदर किसान ने परसूट की स्प्रे की थी जो कचरा नष्ट करने के लिए, और परसूट की मात्रा ज़्यादा डालने के कारण वो सरसों नहीं चल पाई और मुर्दी काले रंग की खेत के अंदर ही खड़ी रही। तो किसान ने ये मान लिया कि भी ठीक है, वो सरसों नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी मान के, जब तक उसमें पानी नहीं लगाएगा, पूरी खाद वगैरह नहीं डालेगा, तब तक उस दवाई का रिजल्ट बना रहेगा और सरसों बहुत ही धीमी गति से, स्लो गति से चलेगी। इस वजह से भी कुछ किसानों ने सरसों को पलट दिया। दूसरी बीमारी जो आई, वो किसान मेरे को कहने लगे कि ताऊ जी, हमने 4 किलो में पानी लगाया था, पानी लगाते ही सरसों तो पड़ गई। भाई, वो अब नहीं पड़ी, वो पहले की भी पड़ी हुई थी। और वो क्यों पड़ी हुई थी मैं आपको कल वाले वीडियो में बताया था और आज फिर दिखाने जा रहा हूँ। ये मान के चलो कि ये जो है ना, यहाँ जमीन के बिल्कुल साथ में यहाँ फंगस लग गई और ये यहाँ से इतना खत्म हो गया। जब भी पानी लगा, थोड़ी सी इसको स्पोर्ट कम हुई तो ये ऑटोमेटिक गुड़ गई। साथियों, जिस खेत में इस तरह की बीमारी की समस्या ज़्यादा ही, मैंने उनको ये कह भी दिया कि वो बीमारी कंट्रोल नहीं होने वाली नहीं है। ये सरसों बिल्कुल स्वस्थ है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ भी क्यों पलट रहे। जब यहाँ से तना गल गया तो फिर खुराक ऊपर कैसे आएगी, और गल गया, 1-2 पौधे का गल गया तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब पूरे खेत में ये चीज फैल गई तो उस सरसों को रखने में कोई फायदा नहीं, जिस कारण दूसरा कारण ये हुआ है। तीसरा कारण, जिन किसान भाइयों के अगेती सरसों की बिजाई, उन सरसों की पौधों के अंदर मरगोजे की काफी मात्रा देखी गई है। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जो ही पौधा पाड़ा जाता है उसकी जड़ के अंदर महीन चने की दाने के मान या बाजरी के दाने के मान, चने से थोड़ी बड़ी मान के चलो बेर की गुठली के मान, ये इस तरह की जड़ के अंदर काफी गांठें पाई गई है, जिसके कारण भी किसान ने सरसों से मुंह मोड़ के जौ की बिजाई करने में भलाई समझी। और मैं मानता हूं जो किसान, अब ये तना गलन वाली क्यों आई, जिन किसान भाइयों ने बीज उपचारित नहीं किया, उन खेतों के अंदर ये जो जमीन के अटैच होने वाली फंगस की जो संख्या है, जो नुकसान है, वो ज्यादा देखा गया है। और जिन किसान भाइयों ने कुंदरा वाली जो मैं परसूट बता रहा हूं, उसकी डोज बिना सोचे समझे ज्यादा डाल दी, उससे भी जमीन के अंदर जो सरसों की बुझाई की, वो उसका भी नुकसान लगातार देखा गया है। और तीसरा बात रही मुर्गोजे वाली मैंने आपको बता दी कि आप लोग, कई किसान भाई अकेली राउंडअप की स्प्रे करें जो ग्लाइसोफेट है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि अकेली राउंडअप की स्प्रे करेंगे तो सरसों 15 दिन के लिए रुकेगी 15-20 दिन तक काली पड़ जाएगी, फुटाव रुक जाएगा, आपका नुकसान बरकरार रहेगा। इसलिए जो मैंने फार्मूला बताया है कि वर्मीवाश प्लस सोयाबीन का दूध और उसके साथ में राउंडअप मिला के स्प्रे करें तो आपका नुकसान कतई नहीं होगा। यदि कोई किसान मेरे से पूछना चाहता है तो मैंने नंबर मेरे दे रखे हैं 98 130 78 943, मैं उसका पूरा सिस्टम बता भी सकता हूँ। साइज के हिसाब से डोज डालनी है। साथियों, जिस तरह इन किसानों को नुकसान हो रहा है फंगस की वजह से या परसूट ज़्यादा डालने की वजह से, उसी तरह आपको भी मरगोजा की बीमारी के कारण नुकसान न हो,
ये सरसों मेरे खेत की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए जो साइज होगा पौधे का उस हिसाब से ही ग्लाइसोफेट या मान के चलो राउंडअप 41 एसिल की स्प्रे होगी। यदि आपने डोज मेंटेन नहीं की, ज़्यादा डोज डाल दी या कम डोज डाल दी, तो आपका मरगोजा कंट्रोल नहीं होगा। ज़्यादा डाल दी तो आपकी सरसों ख़त्म हो जाएगी, और अकेली डाल दोगे तो भी आपकी सरसों को 100 का 100 नुकसान होगा, क्योंकि ग्लाइसोफेट जड़ के ऊपर अटैक करती है और जड़ को डैमेज करती है। जब जड़ को डैमेज करेगी तो पौधा किसके सहारे खड़ा रहेगा। साथियों, मैंने YouTube पर बहुत ज़्यादा वीडियो देखे और वो कह रहे हैं 41 एसएल ग्लाइसेट गेर दो। मतलब किसी को पता हो या ना हो, वो ढोल बजाना शुरू कर देता है। अरे भाई, किसान मारा जाएगा, उसको सही मेंटेन और डोज बताना बहुत ज़रूरी है, और किसके साथ मिला के डालना बहुत ज़रूरी है। दवाई का साइड इफेक्ट बहुत होता है। इसलिए साथियों, जिस किसान को कोई राय लेनी हो तो मेरे से बात कर सकता है, परंतु जो सरसों की फसल के अंदर इन तीनों ही कारणों के कारण जो बीमारी आ रही है, मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आइंदा आप ऐसी गलती नहीं करें अगली साल के लिए। क्योंकि अगली साल यदि आप बिना बीज उपचारित करके फसल को बोएंगे तो आपको पक्का नुकसान होगा। यदि आप परसूट की मात्रा ज़्यादा डाल देंगे तो आपका पक्का नुकसान होगा। और यदि आप मरगोजे की कंट्रोल करने के लिए उसका समय पर इलाज नहीं करेंगे तो आपका पक्का नुकसान होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे मेरी बात कड़वी हो चाहे खारी हो किसान साथियों, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्चाई और सही बात ही वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी किसान भाई को ज़्यादा नुकसान हो रहा हो या कोई किसी फसल के बारे में कोई राय लेनी हो, तो जैसी मैं जानता हूँ वो बात मैं हर किसान को बताने की भरपूर कोशिश करता हूँ और हर किसान की फसल बचाने की भी भरपूर कोशिश करता हूँ। मैं मेरे पूरे खेत में घूम रहा हूँ, इसके अंदर एक भी पौधा मेरे को मरा हुआ या नीचे से कोई पीला पत्ता या कोई डैमेज या कोई फिक्कापन है कतई नहीं है। यार, ऊपर से धूप है, वास्तव में ही धूप है, अगेती सरसों है। साथियों, फसल की रखवाली करें, बच्चों की तरह हम फसल को पालते, दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद ये फसल तैयार होती है और किसान की रोजी रोटी का सवाल होता है। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान को जागरूक करने की कोशिश करें और उसे बताए कि हम खेती जो पैदावार लेने के लिए कर रहे हैं उसकी नियमित रूप से समय के ऊपर यदि हम देख रेख नहीं करेंगे तो पुराने वाला ज़माना चला गया कि ऑटोमेटिकली फसल हो जाएगी। साथियों, अब ये ऐसा नहीं होने वाला। अब रोज़ाना की रोज़ाना फसल की रुखाड़ी करनी पड़ेगी और उसके अंदर बीमारियों के हिसाब से दवाई की मात्रा देनी पड़ेगी, जब जा कर के वो फसल तैयार होगी। साथियों, वीडियो सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों, यार, मित्रों, भाइयों तक, सभी किसानों तक इस तरह की वीडियो शेयर करके उन्हें भी इस तरह की जानकारी पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। साथियों, वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।